हेलो जुडिशल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम आज कर्ता का टॉपिक डिस्कस करेंगे। जब हम हिंदू लॉ में कर्ता का टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम तीन मेन चीज़ों की बात करेंगे। पहली कि हु इज़ अ कर्ता, कर्ता कौन होता है, पावर्स ऑफ कर्ता, उनकी शक्तियाँ, और कैन फीमेल भी या कर्ता, क्या एक औरत कर्ता बन सकती है। पहले हम हु इज़ अ कर्ता को डिस्कस करते हैं। कर्ता जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एक जॉइंट फैमिली का, जो ज़रूरी है कि एक को पार्टनर हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एक सीनियर मोस्ट मेंबर एक जॉइंट फैमिली में होगा तो वो को पार्टनर ही होगा, क्योंकि वो अपने से नीचे 3 डिग्रीज यानी कि 3 जनरेशन तक प्रॉपर्टी को शेयर करेगा। तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है जो मेल मेंबर होगा और वो को पार्टनर होगा एक हिंदू जॉइंट फैमिली का, तो उसे कर्ता कहलाएंगे। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर एक सन है, उनके फादर हैं डबल एफ, उनके फादर हैं एफ, उनके ग्रैंडफादर हैं डबल एफ, और उनके ग्रैंड ग्रैंडफादर हैं ट्रिपल एफ। अब ट्रिपल एफ की एक वाइफ है यानी कि ग्रेट ग्रैंड मदर, डबल एफ की एक वाइफ है यानी कि ग्रैंड मदर, और एफ की एक वाइफ है यानी कि एस की मदर। ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है। यहाँ पर कर्ता जो हैं हमारे वो होंगे ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि ट्रिपल एफ। इनकेस इनकी जब डेथ हो जाएगी तो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू जो कि इनकी वाइफ थी, जो कि एस की ग्रेट ग्रैंड मदर है, डबल एफ बनेंगे अगले कर्ता, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर है। तो इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू अब बनेंगे डबल एफ कर्ता, जो कि एस के ग्रैंडफादर है। इनकेस उनकी भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी वाइफ भी नहीं बनेगी कर्ता, पर बनेंगे एस के फादर जो कि हैं एफ, क्योंकि अब वो हैं सीनियर मोस्ट मेल को पार्टनर। यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो तो काफ़ी बूढ़े होंगे, तो क्या तब भी वो करता रहेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली के? जी हाँ, जब तक वो जिंदा है तब तक वो करता रहेंगे, क्योंकि उनको ये राइट बाय बर्थ मिली है, उनको किसी ने अपॉइंट नहीं किया। वेदर ही इज़ इन्फर्म, ओल्ड और सिक, वो जब तक जिंदा है तब तक करता रहेंगे। हाउएवर अगर ऑब्वियस सी बात है वो सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो जब सारे को पार्टनर्स जो हैं वो एग्री करेंगे तो किसी जूनियर को पार्टनर यानी कि डबल एफ या फिर एफ को भी बनाया जा सकता है कर्ता। लेकिन किसी भी केस में माइनर को कर्ता नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कर्ता को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना होता है, कई रिलीजियस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो माइनर कैनॉट कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए माइनर को कर्ता नहीं बना सकते। इसके बाद हम बात करते हैं पावर्स ऑफ कर्ता की। सबसे पहले जो सारी इनकम है जॉइंट हिंदू फैमिली की वो कर्ता के हाथों में आती है, और उसके बाद कर्ता की मर्जी है वो इसे कैसे अलॉट करे, इन्वेस्ट करे, किस प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे, पुरानी प्रॉपर्टी बेचे, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे ये मनी उनकी मेंटेनेंस के लिए। ये सब पावर्स कर्ता की हैं। इसके अलावा कर्ता कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है ये जॉइंट हिंदू फैमिली के बिहाफ पे, और कोई भी अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चला है या कोई भी मैटर चला है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ की आवश्यकता है, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ में भी शामिल हो सकता है, एंटर हो सकता है। और ये जो सारे कॉम्प्रोमाइज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ये बाइंडिंग हो गए ऑन ऑल दी मेंबर्स। और कर्ता कोई भी रिलीजियस, सोशल और आपके लीगल मैटर्स हैं इसमें रिप्रेजेंट करता है पूरी जॉइंट हिंदू फैमिली को, और जो भी वहाँ पर नेसेसिटीज़ हैं उनसे कैसे डील करना है, ये सारा डोमेन है, ये सारी पावर्स हैं कर्ता की। लास्टली हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट राइट जो कर्ता की है, वो है राइट टू एलिनेट। वो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली की है उसे एलिनेट यानी कि डिस्पोज ऑफ किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेच सकते हैं उसको, कोई चीज़ खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये पर वो उन्हीं केसेस में कर सकते हैं जहाँ पर कोई लीगल नेसेसिटी हो, या फिर ये जो एस्टेट है उसको किसी तरीके से बेनिफिशियल हो, या फिर ये मैंडेटरी हो, कोई ऐसी मैंडेटरी ड्यूटी हो जहाँ ये करना ज़रूरी है। लीगल नेसेसिटी के केस में हम एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कोई रोटी, कपड़ा, मकान, घर, छत देना सारे मेंबर्स को, कोई फ्यूनरल के एक्सपेंसेस जो होते हैं, किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो जो फ्यूनरल के एक्सपेंसेस होंगे, कोई और रेंट, घर के रेंट देना, या फिर गवर्नमेंट की कोई ड्यूटीज़ पे करना, जो भी ऐसे इनएविटेबल खर्चे हैं, जो भी ऐसी नेसेसिटीज़ हैं उनको कर्ता पूरा करेगा, और इस पर्पज़ के लिए वो प्रॉपर्टी को एलिनेट भी कर सकते हैं। वैसे ही प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं अगर जो एस्टेट है, जो ज़मीन जायदाद है उसको बेनिफिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक ज़मीन एक जॉइंट हिंदू फैमिली के पास है जो इतनी उपजाऊ नहीं है, यानी कि वहाँ इतनी फसल नहीं होती, तो उस ज़मीन को बेच के ही उसके पैसों से कोई और ज़मीन जो बड़ी उपजाऊ है
उसे खरीद लिया जाए, या फिर घर के पास ज़मीन खरीद ली जाए और जो दूर घर से काफ़ी दूर ज़मीन है उसको बेचकर घर के पास ज़मीन खरीद ली जाए। तो ऐसी चीज़ें जो बेनिफिशियल है फॉर द इंटायर जॉइंट हिंदू फैमिली, ऐसे चीज़ें भी कर सकता है कर्ता प्रॉपर्टी को बेचकर। और इसके अलावा लास्टली जो मैंडेटरी ड्यूटीज़ हैं, जैसे कोई कन्यादान, कुछ गिफ्ट देना, कोई पैसे खर्चना किसी शादी में, बेटी की, बेटे की, पोते की, पोती की, या फिर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट में या फाउंडेशन में कोई डोनेशन देना जो रिलीजियसली पायस है, मतलब धार्मिक दान पुण्य करना, तो इन सब के लिए भी कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ये जॉइंट हिंदू फैमिली की मैंडेटरी ड्यूटीज़ कहलाएंगी। यहाँ पर कर्ता की पावर्स को डिस्कस करते हुए ऐसा लगता है कि क्या कर्ता फैमिली का एक मैनेजर है या ट्रस्टी टाइप कोई इंसान है या फिर पार्टनर है इस फैमिली का जिन्हें सारी जिम्मेदारियां सौंपी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, ना तो वो ट्रस्टी है, ना मैनेजर है, ना पार्टनर है। उनकी जो ये रोल है, जो पोजीशन है, वो बड़ी यूनिक है, अपने आप में ही बड़ी यूनिक सी है। वो एक फैमिली के हेड हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं जो सबका ध्यान रखते हैं, सारे अफेयर्स को मैनेज करते हैं फैमिली के, लेकिन फिर भी कोई 1 रुपया चार्ज नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सबके लिए। हाँ, हालांकि उनके पास सारी पावर्स, आप कह सकते हैं एब्सोल्युटली पावरफुल है वो, बट स्टिल वो लाइबल है अपने मेंबर्स को, अपने कोपार्टनर्स को। कोपार्टनर्स उनसे पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपने क्यों एलिनेट की, इसका क्या फ़ायदा है, उनसे पार्टीशन मांग सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ी ही यूनिक पोजीशन है कर्ता की जो हिंदू लॉ में प्रोवाइडेड है, बट ही इज़ नॉट अ मैनेजर, ही इज़ नॉट अ ट्रस्टी, ही इज़ नॉट अ पार्टनर। लास्टली बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू हम डिस्कस करेंगे जो कि है कैन अ फीमेल बी अ कर्ता, क्या एक स्त्री कर्ता बन सकती है। अब कर्ता के 2 रोल होते हैं, मैनेजेरियल जैसे आपने देखा, और रिलीजियस। कुछ रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं हिंदू लॉ में जो पुराने सेजेस साधु संतों ने खाली मेल हिंदूज़ को ही फुलफिल करने की ड्यूटी दी थी। तो कर्ता की 2 पावर्स होती हैं, मैनेजेरियल और रिलीजियस पावर्स, रिलीजियस ड्यूटीज़, मैनेजेरियल ड्यूटीज़। तो अब कोई भी फीमेल भी आफ्टर 2005 कोई हिंदू फीमेल भी कोपार्टनर है, तो इन केस कोई कोपार्टनर तो अब हिंदू डॉटर है ही है 2005 के बाद, पर अगर वो सीनियर मोस्ट भी हो फैमिली में, एक जॉइंट हिंदू फैमिली में वो सीनियर मोस्ट भी है, क्योंकि कर्ता बनने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सीनियर मोस्ट होना चाहिए आपको कोपार्टनर एक जॉइंट हिंदू फैमिली में। तो ऐसा हो सकता है, अब तो डॉटर्स हैं कोपार्टनर्स 2005 के बाद, और क्या पता वो सीनियर मोस्ट भी हो, तो क्या वो बन सकती हैं कर्ता। अब इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो वो फुलफिल करती हैं क्राइटेरिया, तो शायद वो बन सकती हैं। तो इस पे हम आगे देखते हैं और डिफरेंट केस लॉज को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पोजीशन है आज। सबसे पहले हमारे पास केस है CIT वर्सेस सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स 1966 सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर क्वेश्चन था कि क्या एक विडो बन सकती है कर्ता। तो कोर्ट ने इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए साफ साफ तौर पर बता दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि ना तो मदर ना कोई और फीमेल कर्ता नहीं बन सकती, क्योंकि कर्ता बनने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आप कोपार्टनर होनी चाहिए। 1966 में तो वो कोपार्टनर थी नहीं, वो तो 2005 से बनी है। तो इसके बाद हमारे पास सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता दिल्ली ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का 2016 का केस आता है। यहाँ पर बोला गया था, सिंस अब डॉटर्स को पार्टनर हैं 2005 के बाद से, और इन केस कोई एल्डेस्ट डॉटर हो यानी कि सीनियर मोस्ट मेंबर है जो कि एक फीमेल है, तो ऑब्वियसली वो कर्ता बन सकती है। पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट यहाँ पर मैनेजेरियल अफेयर्स जो कर्ता के होते हैं उसी पॉइंट पर डिस्कस करते हुए ये जजमेंट दिए थे, लेकिन उन्होंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, रिलीजियस ड्यूटी जो कर्ता की है उस पर उस एंगल से इच नहीं किया था। तो उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की 2016 में इटसेल्फ जजमेंट आती है श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी की, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि एट द मोस्ट मैनेजेरियल ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकती है अगर कोई पार्टनर है फीमेल जो कि सीनियर मोस्ट है, पर शी कैन नॉट बी अ कर्ता। तो फिलहाल हमारे पास जो केस लॉ है, जो लेटेस्ट हमारे पास आप समझ सकते हैं स्टेटस है फीमेल्स का विज़ावी कैन शी बी अ कर्ता और नॉट, वो आप श्रेया विद्यार्थी वर्सेस अशोक विद्यार्थी की जजमेंट कोट कर सकते हैं और बोल सकते हैं एट द मोस्ट शी कैन बी अ मैनेजर बट नॉट अ कर्ता इवन इफ शी इज़ द सीनियर मोस्ट। तो ये था आज का आपका लेक्चर कर्ता पर। अगर आपको कर्ता के टॉपिक पर मॉडल आंसर्स और MCQs चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।